हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा ही था कि हमारा हीरो लिंग शियांग एक एंशिएंट बुक के द्वारा एक पुराने वर्ल्ड में चला जाता है और वो गलती से जैक फ्रूट को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। बट उस एनर्जी के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या पावर है, कैसी पावर है। और वहीं उसके पापा कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, तुम उस टेस्ट को दो ताकि हमारा बैकग्राउंड तुम कुछ हेल्प कर सको। जिस पर वो अपने फादर की बात मान लेता है और वहाँ जाकर टेस्ट देने लगता है, जहाँ पर टेस्ट में था कि उसे उस काली पहाड़ी पर जाकर वो फ्रूट लाना था। और वहीं वो काली पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे स्नेक और कुछ खतरनाक इंसेक्ट भी होते हैं, जिस पर वो चला जाता है। और वहीं वो देखता है कि उसके पीछे कुछ स्टूडेंट एक दूसरे को ही बीट कर रहे थे ताकि वो लोग फेल हो जाए और वो बंदा निकल जाए, और उसके ऊपर एक सांप फेंक देते हैं। और वही बंदा बोलने लगता है, हे अब तुम क्या करोगे, अब तुम मर जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे थे ना। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं हमारा हीरो लिंग शियांग कहता है, अब ये क्या है, अब लोग ऐसा भी करते हैं क्या, टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 2। और अब हम एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि सभी सेक्ट्स के मास्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इन लोगों ने तो अब टेस्ट को भी मजाक बना दिया है, ये एक दूसरे को कैसे बीट करें देखो तो। जिस पर हम देखते हैं कि हमारा हीरो पीछे हो जाता है और वहीं पर वो बंदा आगे हो जाता है। जिस पर वो सेट के मास्टर कहते हैं कि आपका बेटा हिन फैमिली से है ना। जिस पर वो सेट के मास्टर कहते हैं हाँ, और वहीं उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे होते हैं कि अब आपका दूसरा बेटा भी इमॉर्टल बन जाएगा। जिस पर वो कहते हैं हाँ, मुझे भी यही लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि हमारा हीरो फिर से आगे आ जाता है उसे बीट करते हुए। और वहीं पर वो लड़की कहती है ये भी आगे आ गया, चलो अब मुझे जल्दी करना होगा वरना मैं इन लोगों से भी पीछे हट जाऊंगी। जिस पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उस फ्रूट को एक एक करके ले लेते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं उस फ्रूट को पाकर। और वहीं पर सारे सेक्ट के ओनर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने अपना टेस्ट पास कर लिया, बट यहाँ पर केवल 10 स्टूडेंट को ही चुना जाएगा और जो लेट आए हैं उन्हें यहाँ से जाना होगा। और जिस पर सारे लेट वाले बंदे वहाँ से चले जाते हैं और एक स्मोक के थ्रू वो टीचर और वो सारे डिसाइबल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब वो सभी डिसाइबल्स और सेक्ट्स के ओनर एक कैसल में पहुँच जाते हैं। जिस पर हमारा हीरो लिंग शियांग कहते हैं वाओ, इनकी पावर तो एकदम ऑसम है। जिस पर वो सारे डिसाइबल्स कहने लगते हैं हम तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने से पहले हम तुम्हारी पावर को चेक करना चाहते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि सभी लोग एक एक करके सामने आओ, और वो एक टेलिस्कोप को वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ओरा एक तैयार हो गया था। जिस पर एक बंदा सामने आता है, कहता है मैं पहले अपना टेस्ट दूंगा। जिस पर वो आकर खड़ा हो जाता है। जिस पर उसके मास्टर देखते हैं कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ पावर तो है, और वहीं वो चला जाता है। फिर वो लड़की आ जाती है जिस पर वो अपनी पावर को दिखाती है, तो सभी सीख के उन्हें हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पास तो एक बिल्कुल ऑसम नेचुरल पावर होती है। और वहीं हमारा हीरो कहता है वाओ, इसके अंदर ऐसी पावर है। और वहीं अब लिंग शियांग की बारी आ गई थी और वहीं वो सामने आ ही रहा था, तभी वहाँ पर एक सेक्ट के ओनर कहते हैं नहीं रहने दीजिए, मैंने उसकी पावर वहीं टाइम देख ली थी, इसलिए मैं उसे अपना डिसाइबल बना लूँगा। जिस पर वहाँ पर मास्टर कहते हैं तुम अपना वो बंद रखो, मैं पहले टेस्ट लूँगा जिसके बाद ही मैं बताऊँगा। जिस पर वो उसको देखते हैं तो उसके अंदर 5 एलिमेंट्स निकलते हैं जिसे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब वो कुछ नहीं समझते, इसलिए वो दूसरे सेक्ट के ओनर को वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें देख सकते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनके अंदर ये कैसी अजीब सी पावर है। और वहीं लिंग शियांग अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है उस सेक्ट्स के ओनर से। जिस पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी वो देखते हैं कि उसके अंदर तो जो सुपर नेचुरल पावर है जो कि 5 एलिमेंट्स का है। और वो कहते हैं कि 100 सालों बाद मैंने ऐसा देखा है, अगर ये अपनी पावर को अवेक कर लेगा तो ये भी एक सुपर नेचुरल पावर वाला बंदा बन जाएगा, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और वहीं सभी सेक्ट के ओनर आपस में बातें करने लगते हैं, क्या हमें इस पर अपने पैसे और अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए, अगर ये नहीं कर पाया तो इसका कोई गारंटी भी तो नहीं है। जिस पर वो पहले वाले सेक्ट जो इसे लेने के लिए कह रहे थे वो भी मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं, अब मैं इसे नहीं लूँगा क्योंकि इसकी पावर कुछ अजीब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो चले जाते हैं। जिस पर वहीं सारे सेक्ट के ओनर एक एक करके मना कर देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और सेक्ट के ओनर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप लोग इसे नहीं ले सकते तो इसे मैं अपना डिसाइबल बना लूँगा। जिस पर वो सारे मास्टर कहते हैं हे अब तुम्हारे नए मास्टर ये हैं तो तुम इनके साथ चले जाओ। जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं एक बंदा लिंग शियांग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है तुम ऐसे स्टूपिड पावर है जिसे कोई सेक्ट के ओनर तुम्हें लेना ही नहीं चाहते। जिस पर लिंग शियांग कहते हैं क्या क्या तुमने कुछ बोला, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। जिस पर उस बंदे को गुस्सा जाता है और वहीं हम देखते हैं कि लिंग शियांग वहाँ से चला जाता है, जो कि एक सेक्ट से ओनर के साथ जा रहा होता है। और वहीं में पता चलता है उनका नाम जिन हाई है।
और वो कहते हैं कि मैं किसी सेट का ओनर नहीं हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे हेल्प मांग सकती हो बिना किसी हिचक के, मैं तुम्हारी हेल्प हमेशा करूँगा। और वहीं वो कहते हैं कि मुझे पता है कि सभी मास्टर ने तुम पर अपना टाइम वेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें उन्हें हार्ड ट्रेनिंग देनी होगी और तुम्हारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च करने होंगे उस ट्रेनिंग में, इसलिए शायद सारे मास्टर तुम पर यकीन नहीं करना चाहते और उन्हें यकीन भी नहीं किया तुम ऐसा कर पाओगे। खैर छोड़ो ये सब बातें, चलो मैं तुम्हें अपने कैसल लेकर चलता हूँ, जिस पर वो अपने ड्रैगन को बुलाकर उसे बैठाकर उसे अपने साथ कैसल ले जा रहे होते। और वहीं हमारा हीरो कहता है वाह ऐसा लग रहा है मैं तो किसी रोलर कोस्टर पर बैठा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मुझे आपके साथ जाने में। और वहीं वो लोग पहुंच जाते हैं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी अपलोड कर दूंगी फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करती है ऐसे अमेजिंग ऑसम मज़ेदार नए नए वीडियोज़ को लाने के लिए। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।